जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को रोबोटिक सर्जरी की कार्यशाला आयोजित की गई। तो मुझे बहुत ही खुशी है। हम लोग अजमेर के फर्स्ट बैच थे और यहीं से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और यहाँ पे बहुत ही खुशी है, बहुत गर्व है कि यहाँ आए हैं वापस। और ये जो हम लोगों ने मंत्रा सिस्टम डेवलप किया है रोबोटिक सर्जरी के लिए, इसमें टाइम लगा पर ये सच में एक बिल्कुल हिंदुस्तान का ही है। यहीं पे डेवलप हुआ है, सारा यहीं पे बनता है। और जो मेक इन इंडिया का जो है इनिशिएटिव, और ये बहुत एडवांस है। और सबसे बड़ा मेरा गोल था कि सबसे बेहतर होना चाहिए और उसके साथ कि कीमत कम होनी चाहिए, क्योंकि कीमत की वजह से बहुत जगह पे हिंदुस्तान में रोबोटिक सर्जरी नहीं हो रही है। अजमेर में अभी तक नहीं है। तो हमारा यही गोल है कि अजमेर में जितनी जल्दी आ सके, ताकि यहाँ के मरीजों को भी बहुत मदद मिले। और मैं खुद रोबोटिक सर्जन हूँ, जिस तरह से मदद कर सकता हूँ करूँगा। तो बहुत ही खुशी है आज यहाँ पे होने की। डॉक्टर साहब क्या सुविधा है इसमें? हाँ जी, सुविधा किस तरह से ये रोबोट काम करेगा? या सो रोबोट ऐसा होता है कि जो अब हार्ट सर्जरी का जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो बड़ा चीरा डालना पड़ता है छाती में, बोन काटनी पड़ती है। तो रोबोटिक सर्जरी से हम लोग सिर्फ छोटे छोटे छेदों से ऑपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं तो हम लोग दूर बैठ करके कर सकते हैं, और इससे पेशेंट अस्पताल में ज़्यादा नहीं रहना पड़ता है, बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जब अस्पताल से निकल जाते हैं तो बहुत तेज़ी से रिकवरी हो जाती है। तो कई बार अस्पताल में 1-2 दिन होते हैं और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल फंक्शनल हो जाते हैं उससे। तो इस रोबोटिक सर्जरी का बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और हम लोगों ने वो भी डेवलप कर लिया है जिसको बोलते हैं टेली सर्जरी। तो मैंने गुड़गांव में अपने ऑफिस में बैठ कर के जयपुर में ऑपरेशन किए हैं, अहमदाबाद में किए हैं, बेंगलोर में किए हैं। तो ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, हम लोग ये सर्जरी कहीं भी बैठ कर के कर सकते हैं। और इस बस में भी ये जो हमने मंत्रा सिस्टम है अभी, यहाँ पर भी बैठ कर के हम कहीं किसी अस्पताल में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत एडवांस है, अभी किसी के पास नहीं है इस तरह की चीज़ें। और ये अप्रूव भी हुआ है हिंदुस्तान में हमारे CDSCO से, टेली सर्जरी और गाइडेंस के लिए भी। आपका नाम? सुधीर श्रीवास्तव। रोबोटिक सर्जरी का आज ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमारे यहाँ के पहले एल्यूमिनाई जो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, जो यहाँ से पढ़े हुए हैं पहले बैच से 1964 में पहले एडमिशन लिया था और यहीं से पास आउट होकर अमेरिका चले गए थे। वहाँ कार्डियोथोरिक सर्जन हैं। इंडिया लौट के उन्होंने अपना रोबोट बनाया है। ये रोबोट काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल हैं, कम कीमत में है, मेक इन इंडिया का है। तो ऐसा सही मंत्रा इसको इन्होंने नाम दिया है और ये रथ यात्रा निकाली है, मंत्रम रोबोटिक सर्जरी यात्रा, जिसका ये अजमेर में एक पड़ाव डाला है जहाँ पे वर्कशॉप चल रही है। और ये वर्कशॉप सर्जन्स के लिए हमारे काफ़ी लाभदायक होगा। आने वाले जो एडवांसमेंट है उसके लिए ये रोबोटिक सर्जरी काफ़ी एडवांस रहेगी, क्योंकि ये हमारा मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है। तो ये काफ़ी सस्ता है, जो कि विदेश में अभी बन रहे हैं उस रोबोट से सस्ते हैं। इनके जो कंज्यूमेबल आइटम है वो भी काफ़ी सस्ते बताए जा रहे हैं। अभी आज कार्यशाला रखी है, सर्जन्स हैंड अपने सारा इसमें कैसे उपयोग लेते हैं, लेप्रोस्कोपी से कैसे बेटर है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं खुद MD साहब यहाँ पधारे हैं और उन्होंने उससे जानकारी दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, अजमेर में कब तक शुरू हो जाएगा? अजमेर में भी हम प्रयासरत रहेंगे कि जल्दी ही इसको चालू किया जाए, ताकि अजमेर की जनता को सौगात दे दें। इसकी क्या जरूरत पड़ी सर रोबोट की? रोबोट एक एडवांस है, एडवांसमेंट है, क्योंकि एक हाइजीन होना चाहिए। हाइजीन कहाँ मिलेगा? जब मशीनों में अपने आप हाइजीन कोई काम में आती है। नो टच टेक्निक होती है। आप सर्जरी में ओपन करते हैं तो वहाँ बहुत सारी अपने हाथों की वो उपलब्धता होती है, लेकिन यहाँ इस ट्यूब वायर के जो पाइप होते हैं, इसमें 3 पोर्ट है, लेकिन आप देखेंगे 1 2 3, तो 3 पोर्ट, 2 पोर्ट, 4 पोर्ट, डिपेंड होता करता है कौन सी सर्जरी कर रहे हैं। तो ये होल के माध्यम से ही आप अंदर का सारा विजन दिखता है, जो कि वीडियो आप देख रहे हैं पीछे, ये वीडियो में सारा अंदर का पार्ट दिख जाता है, कहाँ आपको सर्जरी करनी है। प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हो आप, उस एरिया को एनलार्ज करके सर्जरी कर सकते हैं।
तो काफ़ी सक्सेसफुल होगी, कम मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी होगी, ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं और अपने जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी संभावना भी कम रहती है। अजमेर में कब तक शुरू हो रहेगी? अजमेर में हम जल्दी ही प्रयासरत रहेंगे, हम जल्दी चालू करने की कोशिश करेंगे।